नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल समाजशास्त्र की बातें में। आज के इस लेक्चर में हम चर्चा कर रहे हैं समाजशास्त्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक एमिल दुर्खाइम के, जिनको सबसे पहला अकादमिक समाजशास्त्री माना जाता है। चर्चा करते हैं इनके जन्म और मृत्यु की। तो इनका जन्म 15 अप्रैल 1858 को हुआ था और इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1917। जैसा कि इनका इंग्लिश में नाम इमाइल दुर्खाइम और एमिल दुर्खाइम कहा जाता है, लेकिन जो लोकप्रिय नाम है जिसको सभी नॉर्मली वे में कह सकते हैं या कहते हैं, वो इमाइल दुर्खीम है। इसी नाम से ज़्यादा उच्चारण किया जाता है इमाइल दुर्खाइम का। बढ़ते हैं आगे। समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर और पहले अकादमिक समाजशास्त्री के रूप में इमाइल दुर्खाइम को जाना जाता है। इनका रिसर्च टॉपिक जो था, सो शीर्षक वो था समाज में श्रम विभाजन, लेबर डिवीजन इन सोसाइटी, 1892 में। इन्होंने समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान कहा है। अब चूंकि समाजशास्त्र विषय के संदर्भ में इनका स्थान अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इस वजह से यहाँ पर इनके बारे में हम महत्वपूर्ण विशेषताओं पर चर्चा कर रहे हैं। प्रमुख अवधारणाएं जो इनके द्वारा प्रतिपादित की गई या इनके द्वारा दी गई। सबसे पहले यहाँ पे हम स्थान दिए हैं सोशल फैक्ट को या सामाजिक तथ्य को। अब इनका क्या कहना है? इनका कहना सोचने, महसूस करने और कार्य करने के ऐसे तरीके जो व्यक्तियों के बाहर मौजूद होते हैं। कहाँ मौजूद होते हैं? व्यक्तियों के बाहर, लेकिन व्यक्तियों पर दबाव या बाध्यता भी डालते हैं। इनके अनुसार सोचने, महसूस करने और कार्य करने के ऐसे तरीके जो व्यक्तियों के बाहर तो मौजूद होते हैं, लेकिन व्यक्तियों पर दबाव या बाध्यता भी डालते हैं। अब देखिए, सोशल फैक्ट का इनके अंतर्गत या इनके अनुसार धार्मिक मान्यताएं जो होती हैं, ये सोशल फैक्ट हैं। जनरीतियाँ, रूढ़ि, प्रथा, सामाजिक नियम, कानून आदि, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सामाजिक तथ्य हैं। चूंकि ये व्यक्ति के बाहर तो मौजूद होती हैं, लेकिन इनका दबाव जो होता है वो व्यक्ति पर हमेशा प्रभावी रहता है। सामाजिक तथ्य को मुख्य रूप से इन्होंने दो भागों में विभाजित किया है, जिसमें पहला है सामान्य सामाजिक तथ्य और दूसरा क्या है? असामान्य या व्याधि की सामाजिक तथ्य। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक तथ्य की विशेषताओं के बारे में इन्होंने क्या कहा? सामाजिक तथ्य की विशेषताओं में बाह्यता, एक्सटीरियरिटी, बाध्यता, कॉन्स्ट्रेंट, स्वतंत्रता, लिबर्टी, सामान्यता, जनरलाइज्ड और सार्वभौमिकता, यूनिवर्सल, ये सारी चीज़ें सामाजिक तथ्य की विशेषताओं के रूप में इनके द्वारा बताई गई। अब दूसरा पॉइंट क्या है? चेतना। चेतना, कॉन्शियसनेस। चेतना को विचार का ही रूप माना गया है। विचार का ही रूप चेतना है। अब चेतना को इधर देखिए, व्यक्तिगत चेतना की चर्चा करते हैं। व्यक्तिगत चेतना में क्या होता है? इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस में, इसमें व्यक्ति विशेष का विचार प्रधान होता है। क्या होता है? व्यक्ति विशेष का विचार जो है ये ज़्यादा प्रभावी होता है या प्रधान होता है। और सामूहिक चेतना में क्या होता है? कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में, इसमें सामूहिक विचार को प्रधानता दी जाती है। व्यक्तिगत में क्या है? व्यक्ति विशेष के विचार को प्रधानता दी जाती है और सामूहिक चेतना में सामूहिक विचार को प्रधानता दी जाती है। सामूहिक प्रतिनिधान, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव। इनके अनुसार सामूहिक प्रतिनिधित्व का जन्म सामूहिक चेतना से ही होता है। ठीक, अतः सामूहिक प्रतिनिधित्व को चेतनाओं की भी चेतना कहा जाता है। अर्थात सामूहिक प्रतिनिधान भी सामूहिक चेतना का ही रूप है। इनका मुख्य कार्य, या मान लीजिए इनका शोध शीर्षक भी यही रहा है, लेकिन यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं
श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर। अब दुर्खीम को जो है इनको सामाजिक श्रम विभाजन, कौन से सामाजिक श्रम विभाजन का जनक इमानुएल दुर्खीम को हुई माना जाता है। अब इसमें देखिए सामान्य श्रम विभाजन मतलब नॉर्मल डिवीजन ऑफ लेबर, यह क्या है, यह प्रकार्यात्मक है और समाज में एकता लाने का कार्य करता है, सामान्य श्रम विभाजन। और दूसरा क्या है, असामान्य श्रम विभाजन, अबनॉर्मल और पैथोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर। इसमें क्या है, यह समाज के प्रकार्य को नकारात्मक ढंग से प्रभावित करता है। सामान्य में क्या है, सामान्य में यह समाज में एकता लाने का कार्य करता है, और असामान्य में क्या है कि समाज के प्रकार्य को नकारात्मक ढंग से प्रभावित करता है। इसके बाद इनका अगला महत्वपूर्ण कार्य आत्महत्या, सुसाइड। इसमें क्या है, आत्महत्या को इन्होंने यह कहा है कि यह एक व्यक्तिगत क्रिया नहीं है, मतलब यह व्यक्ति का, अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो यह उसका व्यक्तिगत तथ्य नहीं है कि व्यक्तिगत कारणों से वह आत्महत्या कर रहा है, वह किसी न किसी रूप से समाज से प्रभावित होकर ही आत्महत्या कर रहा है। इसलिए इन्होंने आत्महत्या को व्यक्तिगत क्रिया न मानकर एक सामाजिक क्रिया माना है। आत्महत्या को इन्होंने 4 भागों में बांटा है, जिसमें पहला यहां पे दिया है अहंगवादी आत्महत्या या इगोइस्टिक सुसाइड। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन की परेशानियों की वजह से आत्महत्या करता है, जैसे अकेलेपन की वजह से, असफल छात्र या दिवालिया व्यापारी। यहां पे क्या होता है, यहां पे मेन पॉइंट है, देखिए अहंग मतलब ईगो। जब व्यक्ति का ईगो सेटिस्फाइड नहीं हो पाता तो इस वजह से वो यहां पर आत्महत्या करता है। दूसरा परार्थवादी अल्ट्रुस्टिक सुसाइड। इसमें व्यक्ति अपने निजी कारणों से नहीं, इगोइस्टिक में क्या था, अपने निजी कारणों से, और परार्थवादी में क्या है, अपने निजी कारणों से नहीं अपितु सामाजिक मूल्यों के निर्वहन में कर्तव्यनिष्ठ होते हुए आत्महत्या करता है। मतलब परार्थवादी मतलब दूसरों के लिए आत्महत्या करता है। अब जैसे यहां पे क्या है, सती प्रथा, मानव बम बनना, देश के लिए शहीद होना, या सबसे बेहतरीन उदाहरण यही कई बार पूछा जा चुका है कि जहाज के डूबते समय जहाज के कैप्टन का डूब जाना किस प्रकार की आत्महत्या का उदाहरण है, तो ये परार्थवादी आत्महत्या के अंतर्गत आता है। अगली आत्महत्या है प्रतिमानहीनता आत्महत्या अर्थात एनॉमिक सुसाइड। जब समाज के मूल्य और प्रतिमान किसी व्यक्ति से समाप्त हो जाता है, अर्थात जब किसी व्यक्ति पर समाज के नियम और प्रतिमान प्रभावी नहीं रह जाते, तो ऐसी स्थिति में वह अपने जीने का अर्थ नहीं ढूंढ पाता, तब व्यक्ति इस प्रकार की आत्महत्या करता है, जैसे कर्ज की वजह से किसानों की आत्महत्या और व्यापारिक नुकसान की वजह से आत्महत्या। ये दोनों के कौन सा है, प्रतिमानहीनता। लास्ट चौथा पॉइंट भाग्यवादी आत्महत्या। इसमें क्या है, जब समाज के नियम और प्रतिमान व्यक्ति पर इतना प्रभावी हो जाते हैं कि व्यक्ति का जीना दूभर हो जाता है। जब व्यक्ति पर सामाजिक नियम और प्रतिमान इतने प्रभावी हो जाते हैं कि व्यक्ति का जीना दूभर हो जाता है, तब व्यक्ति इस प्रकार की आत्महत्या करता है। अब इसमें देखिए दहेज प्रथा के कारण, संस्थान में उत्पीड़न के कारण, दासों द्वारा की जाने वाली आत्महत्या आदि। अब इसमें जो है भाग्यवादी में मतलब ये मान लेना है कि हमारा भाग्य अब ऐसे ही रहेगा, भाग्य पे डिपेंड उसको मान लिया जाता है कि अब इसमें कोई सुधार होने वाला नहीं है। उस स्थिति में जो आत्महत्या किया जाता है उसे भाग्यवादी आत्महत्या कहते हैं। अगला इनका सिद्धांत है धर्म का सामाजिक सिद्धांत, सोशल थ्योरी ऑफ रिलीजन। इन्होंने धर्म का विश्लेषण जो किया है वो समाजशास्त्री ढंग से ही करने पर अधिक जोर दिया है। ठीक, इनके अनुसार संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो 2 भागों में बटी हैं, पवित्र और साधारण, अर्थात सेक्रेड और
प्रोफेन। समाज ही वास्तविक देवता है, इन्होंने समाज को ही वास्तविक देवता माना है। यह सेंटेंस कई बार पेपर में आ चुका है। धर्म को पवित्र और जादू तथा विज्ञान को ये अपवित्र मानते हैं। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति में प्रचलित टोटम को धर्म की उत्पत्ति का प्रारंभिक स्वरूप माना है। आगे इनकी पुस्तकों की चर्चा करते हैं। इनकी प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी? द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 में, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड 1895 में, द सुसाइड 1897 में, द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912 में, एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी 1922 में, सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी 1924 में, द मोरल एजुकेशन 1925 में। इसमें जो है आपका ये तीनों पुस्तक जो है उनके मृत्यु के बाद पब्लिश हुई है। एक बार पुनः एक सरसरी दृष्टि से देख लेते हैं। इनका जन्म 15 अप्रैल 1858 को, मृत्यु 15 नवंबर 1917 को। प्रसिद्ध नाम या जो फिर नाम हर जगह अक्सर मिलता है या जो ज़्यादातर लोग उच्चारण करते हैं, इमाम दुर्खीम। आगे समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर और पहले अकादमिक समाजशास्त्री। शोध शीर्षक भारत में श्रम विभाजन 1892 में। समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है, ये इनका कहना था। इनकी प्रमुख अवधारणाएं सामाजिक तथ्य, उसके बाद सामाजिक तथ्य की विशेषता, सामाजिक तथ्य को दो भागों में इन्होंने बांटा था, सामान्य सामाजिक तथ्य नॉर्मल सोशल फैक्ट और असामान्य या व्याधिकी सामाजिक तथ्य एबनॉर्मल और पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट। सामाजिक तथ्य की विशेषताओं में बाह्यता, बाध्यता, स्वतंत्रता, सामान्यता और सार्वभौमिकता, ये सामाजिक तथ्य की विशेषताएं बताई थी। इसके बाद चेतना में इन्होंने व्यक्तिगत चेतना और सामूहिक चेतना की चर्चा की। व्यक्तिगत चेतना में व्यक्ति विशेष का विचार प्रधान होता है और सामूहिक चेतना में सामूहिक विचार को प्रधानता दी जाती है। सामूहिक प्रतिनिधान को इन्होंने विचारों का ही, इसको सामूहिक प्रतिनिधान को सामूहिक चेतना का ही रूप माना है और इसको ये चेतनाओं की भी चेतना कहते हैं। श्रम विभाजन में सामान्य श्रम विभाजन जो समाज में एकता लाने का कार्य करता है और असामान्य श्रम विभाजन जो समाज के प्रकार को नकारात्मक ढंग से प्रभावित करता है। आत्महत्या में 4 प्रकार की आत्महत्या है। अहमवादी आत्महत्या इगोइस्टिक सुसाइड, परार्थवादी आत्महत्या अल्ट्रुस्टिक सुसाइड, प्रतिमानहीनता आत्महत्या एनोमिक सुसाइड और भाग्यवादी आत्महत्या फैटलिस्टिक सुसाइड। इसके बाद धर्म का सिद्धांत, जिसमें इन्होंने धर्म का समाजशास्त्री ढंग से विश्लेषण करने पर अधिक जोर दिया। संसार में सभी वस्तुओं को 2 भागों में बांटा, पवित्र और साधारण अर्थात सेक्रेड और प्रोफेन। समाज ही वास्तविक देवता है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि ये बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। धर्म को पवित्र और जादू और विज्ञान को अपवित्र मानते हैं। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति में प्रचलित टोटम को धर्म की उत्पत्ति का प्रारंभिक स्वरूप माना है। पुस्तकें इनके ये हैं और इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर समाप्त हो रहा है। अगले थिंकर के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।